नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 13 अक्टूबर 2025 और दिन है सोमवार का। सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, कई लोग के मन में अभी तक बहुत तरह की कंफ्यूजन अभी भी है। हालांकि दोस्तों, सबसे खुशी की बात आप लोग के लिए ये है कि नवंबर दिसंबर में जिन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था, उनका पेंशन आना शुरू हो गया है। अभी दोस्तों मेरे पास कई ऐसे कमेंट हैं जिनमें कहा गया है, बताया है लोगों ने कि सर हमारी 10 महीने के बाद पेमेंट आ गई। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना देर सब्र संतोष आराम से रखा और 10 महीने, मानना पड़ेगा 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना आदमी इंतजार करता है। इंसान सोचता है हमारी अब तो लगेगी ही नहीं। 10-10 महीने बाद पेंशन आई। मानना पड़ेगा ऐसे लोग को भी कि इतना समय धैर्य रखा। आपका बहुत बहुत, आप भाई हिम्मती वाले लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं सच में। दोस्तों, कई लोग मुझसे कह रहे हैं हमारी 2,500 आ रही है, हम भी 66% वाले, 70% वाले दिव्यांग हैं, हमारी 6,000 कब से आएगी। भाई देखिए, 6,000 उस 2,500 के अतिरिक्त आएंगे, यानी कि कुल मिला के 8,500। और वो ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको उसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका वेरीफाई होगा। एक बार आपको जांच की जाएगी, फिर आपका अप्रूव होके तब आएगी। तो ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे आपको। सभी मेरे दिव्यांग भाई बहनों से हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और अपने भाई बंधु जितने भी हैं उनको शेयर कर दीजिए मेरी बात को, ताकि वो उनको बात समझ में आ जाए। आपको जहां से भी आप अप्लाई कराएं, खुद से करें, जनसेवा केंद्र से कराएं, कहीं से भी अप्लाई कराएं, आपको उसका है जो ई डिस्ट्रिक्ट पे लिंक एक्टिव है, आप जाइए अप्लाई कीजिए। हालांकि दोस्तों, जो न्यू वृद्धा पेंशन है यानी कि बुजुर्ग पेंशन, अभी तक उसका लिंक अगर एक्टिव नहीं हुआ, आपको दिख रहा है अभी तक नहीं आया है। देखिए, इस हफ्ते के लिए कहा गया था, जो पिछला हफ्ता यानी कि कल तक के लिए कहा, आज मंडे हो गया, नया हफ्ता लग गया। तो अगर नहीं हुआ है तो अभी इस हफ्ते पक्का एक्टिव हो जाएगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछले हफ्ते ही जो गवर्नमेंट ने कहा था कि अगले हफ्ते आ जाएगा, वो अगला हफ्ता बीत चुका है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको जानकारी भी दी थी अपने एक वीडियो में, 2 वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अक्टूबर की जितने भी जो है विधवा पेंशन, जो वृद्धावस्था यानी बुजुर्ग पेंशनर का अक्टूबर का नहीं आया, सितंबर अक्टूबर का नहीं आया, उन लोग को बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पेमेंट सबका एक साथ नहीं गिरता है उनके अकाउंट में, धीरे धीरे सभी। अब देखिए, लोग कह रहे हैं हमारा 7 से 10 के बीच आ जाता था। देखिए, अभी वो कंडीशंस नहीं है, अभी चीजें बदली हुई हैं। अभी कई नई योजनाओं पे काम जो चल रहा है, काफी लोगों का जो है पेंशन प्रोसेस में है, पेंडिंग में है, उन पे काम चल रहा है, जिस वजह से देरी हो रही है। जैसे आपने देखा कि सितंबर का पेंशन लास्ट में डाला गया 29-30 तारीख को। तो और फिर अभी भी कई लोग का आ रहा है जिनका लास्ट 2 दिन में नहीं आ पाया, 29-30 सितंबर, आपको याद होगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग से भी सहयोग है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और एक मेरे से लिखा कि सर मेरी अक्टूबर की पेंशन आई, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी भी तो नहीं बंद हो गई। भाई आपकी कैसे बंद हो जाएगी? अगर आपका नहीं आना होता तो मार्च अप्रैल मई से ही बंद हो गई होती। ये उन लोग के लिए है भैया जिनका पेंशन बंद था, उन्होंने केवाईसी कराया और उसके बाद वो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, या नए पेंशनर हैं। ठीक है, आप लोग का 1 महीने वालों को कोई केवाईसी नहीं करानी। और दोस्तों, मैं दूसरी बात एक बात बता दूं, 1 महीने वाले को और जो नए पेंशनियर है जितने भी, वो मेरे से बार कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि हमें भी केवाईसी। नहीं नहीं, आपकी तो खुद ही नई पेंशन है तो केवाईसी का तो मतलब ही नहीं बनता। ये बातें तो हटा ही दीजिए। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आप लोग को, किसी भी तरीके से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी पेंशन पेमेंट में। दोस्तों, इस बार दिवाली से पहले, अभी दोस्तों आज बता दूं, आज है 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार, क्योंकि 18 को आपका सेकंड सैटरडे नहीं है, थर्ड सैटरडे है। तो जो है, जो भी कार्यालय होंगे वो अधिकतर जो काम करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 6 दिनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है उन सबकी पेमेंट आ जाएगी। आप लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, आप मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं लोग, वो अभी जो पेंशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, जो अभी नहीं आया है, 50,000 लोगों को नई पेंशन जो मिलेगी, बुजुर्ग पेंशन, उसमें जो भी अपनी डिटेल्स डाले, अगर आप उसके पात्र हो तभी उसके लिए अप्लाई करें। अपात्र हो, अपात्र जैसे आप दिल्ली के नागरिक होने चाहिए, मिनिमम आपका रेसिडेंस 5 साल का, पिछले 5 साल से आप दिल्ली में रह
मतलब कि होने चाहिए। आपका इनकम 1 लाख से ऊपर ना हो, और जो कई बार, और आपका बैंक अकाउंट आपके डीबीटी से लिंक होना चाहिए, और मैं आपको, आप कोई गवर्नमेंट नौकरी में ना हो, आपको कोई पेंशन अलग से कोई डिपार्टमेंट से ना मिल रही हो। ये सब बातें हैं, आप पूरा जो है जो देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई जो कीजिएगा। देखिए, आप अगर उसके पात्र नहीं है फिर भी अप्लाई करते हैं, ये चीज सही नहीं है, जिसकी वजह से और भी लोगों को परेशानी होती है। अभी जैसे देखा गया दोस्तों कि जितने लगभग 85,000 से 1 लाख लोग नाम जो गड़बड़ मिले थे, वो बताए हुए एड्रेस पे ही नहीं थे। कई जो है, कई का जो है कांटेक्ट मिला तो वो बाहर रह रहे थे, दिल्ली से पेंशन ले रहे थे, तो ये चीज गलत है। आप अगर यहीं के रेसिडेंट्स हैं दिल्ली के, तब तो ये आप पेंशन के पात्र बनते हैं। ठीक है, तो उसके पात्र रहें तभी अप्लाई करें। चीजों को और कठिन ना बनाएं औरों के लिए, औरों का पेंशन इससे प्रभावित होता है। आप उसके पात्र हैं, पहले जो पात्रता पढ़ लीजिए, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे सबको दे रखा है कि क्या क्या जो है आपको जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप इस बात को समझिए। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर हमारा 2,000 पेंशन आ रहा है। अरे भाई, 2,000 पेंशन तो आपका एज फैक्टर के हिसाब से आ रहा होगा। और जो है, और जो आपका सवाल रहा कि 2,000 से जो होता क्या है ना कि 60 से 69 वालों का 2,000 आता है, उसके बाद का 2,500 आता है। और जो 3,000 की बात रही सबकी, 2.5 से 3 कब होंगे, भैया देखो, कोई अपडेट नहीं है इस पे। ठीक, गवर्नमेंट अभी कब उसके लिए अपडेट देगी, अभी इसका अता पता नहीं है। तो फिलहाल अभी तो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा उस चीज को मतलब आप ये कहिए कि थोड़ा सा समय दीजिए, और जैसे कोई अपडेट आएगा भाई, कोई भी मीडिया सोर्सेस में आएगा, कोई भी बात आएगी, मैं आपको जो है तुरंत आप तक जो पहुंचाऊंगा, लेकिन अभी कोई भी अपडेट नहीं है फिलहाल। और कब क्या होगा उसका भी कोई वो नहीं है। और दोस्तों, कई लोग मुझसे कह रहे थे पीएफएमएस नहीं चल रहा। देखो, पीएफएमएस नहीं चल रहा, उसके उस पे डिपेंड मत रहिए। ठीक है, उस पे जो वेबसाइट में दिक्कत चल रही है, अभी तक वो दिक्कत सही नहीं हुई है। जो लोग अपना पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट चेक करते हैं, वेबसाइट अभी भी उसका वेबसाइट पे ये नहीं मेंशन है कि कब उसका मेंटेनेंस जो पूरा होगा। लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, साइट अभी भी मेंटेनेंस पे ही चल रही है। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग का क्या हो रहा है ना कि जैसे बीच में जून जुलाई, मई जून जुलाई की नहीं आई, फिर उसके बाद से पेमेंट आ गई, जो नहीं आई बीच की, अब उसके लिए बहुत परेशान है। देखिए, अगर आपका जो बीच का पेंशन जो कट गया है, नहीं आया है, और आपका अब आ रहा है, जो कंटिन्यू आ रहा है, तो उसको आने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक दो महीने 3 महीने का आपका कट भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, लग के आ जाएगी तो भी अच्छा, नहीं आ जाएगी तो भी अच्छा। आप उसके लिए कहीं इधर उधर ना जाए, परेशान ना हो। मालूम चला जो आ रहा है वो भी उससे आप जो है हाथ धो बैठे। मतलब चीजों को, जब आपकी चीजें सही, एक में से बंदा, एक में से कमेंट में लिखते हैं कि सर हमारी जो पेंशन आ रही है, मैं केवाईसी कराने गया तो पेंशन ऑफिस में मना कर दिया कि आपकी आ रही तो क्यों करवाओगे भाई। जब आपका सब कुछ सही है, जिनकी पेंशन बंद है उनको केवाईसी के लिए जिनको बोला जा रहा है, केवल उन्हीं को कराना है, सबको नहीं कराना है। ठीक है, जब चीजें आसान है तो आप उसको कठिन क्यों बनाना चाह रहे हैं। ठीक, आप लोग के कुछ जो कमेंट है, सीमा जी ने लिखा है, सर अक्टूबर की पेंशन कब तक आएगी। बहन, आना चालू है, विधवा पेंशन होगी आपकी तो आ जाएगी 13 से 18 के बीच में। राहुल राज जी लिख रहे हैं, सर मेरी 10 साल से पेंशन आ रही है दिव्यांग वाली, और अभी इस मंथ नहीं आई, मुझे लग रहा है कि कहीं बंद तो नहीं हो गई, कैसे चेक करूं, क्या प्रॉब्लम है। अरे भैया, 1 महीने अक्टूबर की तो किसी की नहीं आई अभी। अभी तो जो दिव्यांग जो कुछ भाई बहनों की आई है, आपकी भी आ जाएगी। सबका एक बारी में नहीं डाला जाता है। अभी तो अक्टूबर की आना शुरू हुआ है 2 दिन से। ठीक है, तो परेशान ना हो राहुल राज जी। क्यों परेशान है, आपकी 1 महीने की है। सोचिए जिसका 10 महीने का, उसका क्या हाल होगा। आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, आ जाएगी दिवाली से पहले। हनी टंडन, सर मेरी मदर की 7 मंथ से नहीं आई है, प्लीज बताइए कब तक आएगी, दिल्ली में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। हनी टंडन जी, आप अपनी मदर का पेंशन का देख रेख करते रहिए, और तो कार्यालय जाके ये अपडेट लेते रहिए कि कहाँ तक कार्रवाई हुई, कब तक पेमेंट आ जाएगी। हालांकि अगर आपने जून जुलाई से पहले अपना वेरिफिकेशन करा ली, केवाईसी करा लिया है मदर का, तो अब इस महीने पेमेंट आने की पूरी उम्मीद है दिवाली से पहले पहले। ठीक है ना, सब कुछ सही रहा तो भगवान आ जाएगी आपकी पेंशन। ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं भाई, आपकी मदर की पेंशन ना रुके। समझता हूँ दिक्कत हो रही होगी, वो भी फिर जो फेस्टिव सीजन है, दिवाली का समय है।
मेरी 66% है, फिर भी 2500 आई है, जबकि 5000 आनी चाहिए दिल्ली में। भैया अपने आप चल के नहीं आएगा, आपको 5000 क्यों आएगा? 6000 आना चाहिए ना। दिव्यांग पेंशन अलग से जो सहायक योजना जो चली है, आप अप्लाई कीजिए उसके लिए, तभी तो आएगा। मैं आप ही की बात कर रहा था कि बिना अप्लाई किए कह रहे हैं कि आएगा पैसा। ठीक है। कुसुम देवी, मार्च अप्रैल मई सितंबर की नहीं आई है, जून जुलाई अगस्त की आई है। हाँ, देखिए, अब इनके लिए क्या आया था, मार्च अप्रैल मई की नहीं आई, अक्टूबर की नहीं आई, है ना, जून जुलाई अगस्त की आ गई विधवा पेंशन। देखिए आपका पेंशन पहले डिसकंटिन्यू था, अब कंटिन्यू हो गया, अक्टूबर की भी आ जाएगी बहन, चिंता मत करिए कुसुम देवी जी, एक इस हफ्ते आ जाएगी। अगर इस हफ्ते नहीं आए तो कमेंट मेरे को बताना, नहीं आए तो ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। संजीव कुमार, 15-25 इशू डिलीवर आ चुका है। 15, तो पेंशन कब आएगा? इशू डिलीवर वाले भैया जी, आपका आ चुका है तो आप किसी भी समय दिवाली से पहले, 15 बताया लेकिन महीना तो बताया नहीं आपने कब इशू डिलीवर हुआ है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, पेमेंट रिलीज हो गया है तो बहुत जो है जल्दी देखो, पूरी उम्मीद है कि दिवाली से पहले गवर्नमेंट को डाल देना चाहिए, और यही सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो फिर उसके बाद सीधे पब्लिक हॉलीडेज फिर आ जाएंगे लंबे, महीने का एंड हो जाएगा फिर, इसीलिए पूरी अभी इस हफ्ते जितने मैक्सिमम जो पेंडिंग वालों को आ जाए, फिर उसके बाद फिर तो लंबा जो है फिर इंतजार। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपका इस हफ्ते तक पूरी उम्मीद है। ठीक है संजीव कुमार जी, बाकी आप अब कोई आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ये प्रोसेस हो गया तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप अपना निश्चिंत रहिए, पेमेंट अपने आप आएगा आपके डीबीटी बैंक खाते में। बस ये ध्यान रखना बैंक खाता एक्टिव हो, डीबीटी वहां चालू हो, ये बात याद रखना। नए पेंशनियर ये गलती ना करें, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, इस वजह से कई सौ लोगों की पेमेंट रुक जाती है, आप लोग को नहीं पता, मैं क्या बताऊं। लेकिन आप लोग प्लीज इस बात को समझिए। ठीक है, कितने लोगों की पेमेंट इससे रुक जाती है, ये एक छोटी सी गलती से। बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है, और अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा खाता है तो जिसमें डीबीटी है उसी में आएगा। चाहे आप डिटेल कोई भी बैंक की जो भर के दे आओ पेंशन ऑफिस में, आएगा उसी में जिसमें आपका आधार लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शाम को मिलता हूँ। अगर पेमेंट आए, हाथ जोड़ के आपसे कृपा होगी आप लोगों की मेरे पे, कि आप लोग कमेंट कर देंगे अगर आपका दोपहर या शाम तक पेमेंट आता है। नहीं आता है तो भी बता देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई अन्य समस्या हो तो कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, और लाइव में जुड़े। और कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर देखिए आप लोग का कोई, मैं अगर किसी का कमेंट नहीं ले पाया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सबका कमेंट लेता हूँ दोस्तों। मेरी ये रहती है कोशिश कि कोई भी इंसान के मन में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।